निकालना है, ठीक है। अब कितना है 11.9025। देखो पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है वो एक एक करके पढ़ी जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना 11.9025, ठीक है। इसको ये नहीं पढ़ना है 11.9025, ये इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। पॉइंट के बाद के नंबर होते हैं एक एक करके पढ़ी जाती है, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है हमारा 2083.9225। तो सबसे पहले इसका करके दिखा रहा है, ठीक है। अब दो तरीके होते हैं तुम्हारे पास वर्गमूल लेने के, या तो हम गुणनखंड विधि से ले रहे हैं या फिर किससे भाग विधि से, ठीक है। तो हम यहाँ पहले तुम्हें गुणनखंड विधि से करके बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, तो ये 11.9025 इसके बटे हमने क्या करा 1 लिख दिया। अब यहाँ पे कितने अंकों के बाद पॉइंट लग रहा है 1 2 3 4 अंकों के बाद पॉइंट लग रहा है, तो हम 1 लिख के ऊपर 0 नीचे बढ़ा लेंगे। तो जब हमने 0 बढ़ा ली यहाँ पे हमारा नंबर क्या बन गया 11,19,25 और बटे में कितने ये 10,000, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो इसका तो वर्गमूल लेना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। हमें वर्गमूल लेना कितने का ऊपर वाले नंबर का, ठीक है। तो हमने इसको कहते हैं सबसे पहले तो 3 से काटेंगे, इससे काटेंगे। अब देखो ये 2 से तो कटेगा नहीं, वैसे तो सबसे पहले तरीका ये होता है कि 2 से काटने से, अगर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि क्या है विषम संख्या क्या है ये। अब हम देखते हैं 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो नंबरों को जोड़ लेते हैं। 1 बटे कितना 2 और 9 कितना होता है 11 11 और 2 13 5 18 18 जो होता है जिसके 3 के पाड़े में आता है। तो ये 18 3 के पाड़े में आता है, तो 3 से 18 को करना है, इसका मतलब क्या है नंबर हमारा 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से विभाज्यता का नियम है और 7 से विभाज्यता का नियम है, ये डिवीजन जो विभाज्यता उसके रूल होते हैं कटने के। तो 3 3 कितना 9, यहाँ कितना बच गया 2, तालिया में कितना 9 29 हो गया। अब 3 में कितना हो गया 27, यहाँ पे कितना रह गया 2, कितना रह गया तालिया कितना हमने 0 कितना होगा 20 हो गया। अब 3 से कितना होगा 18 होगा 18, यहाँ पे कितना रह गया फिर 2 रह गया, तालिया में कितने 2 कितने 22 हो गए। अब 3 7 कितने 21, यहाँ पे क्या रह गया फिर 1 रह गया, तालिया में कितना 5 से 15 होगा 3 बचे 15। अब इसको दोबारा कर दो काट 3 में बांट दो, ठीक है। तो 3 एकम 3 3 3 और 3 दूनी 6 3 दूनी 6 एक बच गया, तालिया कितना हमने 5। अब 3 बचे कितना होता है 15, ठीक है। इसके देखो जब इस तरीके के सवाल होते हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है उसका। तो जिससे अगर एक बार कटा दूसरी बार उससे कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 से काटने से अब ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 5 से। किससे कटेगा 3 5 दूनी 10, कितना बच गया यहाँ पे 2 बचा और 3 बच गया, तालिया हमने कितना 2 32 हो गया। अब 5 से कितना होगा 30 होगा, ठीक है। यहाँ कितना रह गया 2, तालिया कितने 2 22 हो जाएंगे। अब 5 चौक 20, कितना बच गया यहाँ पे 2 मिलावे 5 में कितना हो गया 25 हो गया, 5 बचे 25। अब इसे फिर 5 से काटो 5 बचे 25 2 बचा, ठीक है। तालिया में कितने 4 24 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10 कितना होगा 5 दूनी 10 से कितना रह गया 5 में 45, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 में 25 होगा, 1 बच गया यहाँ पे, तालिया कैसे हमने 4 तो 14 हो गया, 5 दूनी 10 और यहाँ पे कितना रह गया 9 5 4 रह गया, उतार दिया कितना हमने 5 में 45 हो गया। अब 5 नियम ये पूरा पूरा से कट जाएगा, 5 नियम 45। अब ये किससे कटेगा देखो 529 आ गया। अब ये 529 जो था वो 23 के बाहर कटता है, किससे कटेगा 23 के बाहर, ठीक है। अब 23 दूनी कितना होता है 46, 23 दूनी कितना बचे यहाँ पे 6, उतार दिया 9 कितना हो गया 69 हो, कितना हो गया 69, ठीक है। अब 23 नियम कितना होता है 69 का पूरा पूरा कट गया। अब 23 जो होगा वो अभाज्य संख्या ही अपने पार्ट से कटेगी, ठीक है। 23 एकम 23, तो इसका वर्गमूल आ रहा कितना है देखो यहाँ पे चेक कर लो, मैं इसको यहाँ पे मिटा यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आगे अब इसका वर्गमूल में क्या पेयर बनेगा, ठीक है। यहाँ देखो इसका 3 लिख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 फिर इनका कितना 5 और इसका कितना 23, ठीक है। इसका देखो 2 बजे उतर जाएगा, इसका 2 बजे उतर जाएगा, ठीक है। अभी कितना हो गया 3 बजे 15 या फिर ऐसा कर लो, देखिए आप इसको बड़ा कर लो, 3 बजे कितना 15 होता है, 15 की कर लो 23 से गुणा, 23 ऊपर लिखो 15 नीचे लिखो, ठीक है। 15 दिया 45 के 5 आकर कितना 4, ठीक है। 15 दूनी 3 और 4 34, ये हो जाएगा 345, कितना होगा 345, ठीक है। ये जो 345 किसका वर्गमूल आया ऊपर वाले का, यानी हर का वर्गमूल आया, ठीक है। आंसर भी क्या रहेगा, ठीक है, शेष है। अब देखो ये 345 इसकी बटे में क्या आएगा, देखो नीचे वाला जो है 10,000 कितना है यहाँ पर, इसमें कितने जीरो लग रहे हैं 4 जीरो लग रहे हैं। तो जो 4 जीरो है 6 जीरो या कितने 8 जीरो, ठीक है। तो उनका वर्गमूल लेना बहुत आसान है, शून्यों की संख्या है उसको आधी कर दो, यानी इसका जो वर्गमूल
100 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसका वर्गमूल आसान हो गया। ये हो गया हमारा 10,000 का वर्गमूल और ये हो गया इसका वर्गमूल। ठीक है, ऊपर का हर का। तो ये टोटल वर्गमूल आएगा हमारी संख्या का किसका 11,9,025 बटे में कितना था 10,000 इसका वर्गमूल। ठीक है, हमें लेना है तो ऊपर कितना आ गया इसका 345 और बटे में कितना यहाँ पर 100। 345 बटे 100। अब क्या करना है 345 को 100 से क्या करना है भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं तो पॉइंट हमारा 2 स्थान के बाद आ जाएगा। ये आगे टोटल इसका 3.45 क्योंकि ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें इसका निकालना है। ठीक, अब इसे नोट कर देता हूँ।